श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आषाढ़ कृष्ण गणेश चतुर्थी की कथा। माता पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा कि हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, आप उसका विधान बताइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है, उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था मैं आपको वह बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रीतिकारक विन्यासनाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिषजित नामक राजा था। महिषमती नगरी का महिषजित नामक राजा बड़ा ही धर्मात्मा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, यानी अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान करता था। किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगा। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। हे राजन, यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी चिंता में राजा दिन रात चिंतित रहता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान किए, यज्ञ कर्म किए, फिर भी राजा को पुत्रोत्पत्ति ना हुई। जवानी डल गई, बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि ना हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो कोई पाप कर्म नहीं किया, मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रहित नहीं किया। यानी राजा बड़ा परेशान था, दुखी था, चिंतित था। जवानी निकल गई, बुढ़ापा शुरू हो गया। एक दिन राजा ने अपने सभी सभासदों को बुलाया, उच्च ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, प्रजाजनों को एकत्र किया और कहा कि हे विद्वान ब्राह्मणों, प्रजाजनों, मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया और ना ही पाप से मैंने राजकोष में धन एकत्र किया है, फिर भी मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। शास्त्रों में संतानहीन को दुर्गति का कारण बताया गया है। जिनके संतान ना हो वह नरक में जाते हैं। उनके पितर भी उसके हाथ से जल ग्रहण नहीं करते। मैंने तो सदैव प्रजाओं का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे दिज्जतों, हे ब्राह्मणों, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसे ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजाएं राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गईं। वन में जाकर वे लोग दुर्गति के इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। जब वो राजा की चिंता से परेशान हो गए, जंगल में गए, दुर्गम पर्वतों पर जंगलों में इधर उधर घूमने लगे, तभी उनको एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। वह ऋषि बेहद ही तपस्वी थे। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मचित, क्रोधचित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्मा ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल मन बहुत ही पवित्र था और नाम था लोमस ऋषि। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते हैं, यानी एक कल्प में एक रोम उनका गिरता है जब एक कल्प बीतता है, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया।
ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित प्रार्थना एवं प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके सम्मुख खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे, हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल हुआ। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा। जनता कहने लगी, हे महर्षि ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारणार्थ हम लोग आपके शरणागत हुए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। हे स्वामी, आप जैसे महात्माओं को पाकर हम लोग तो धन्य हो गए। आप ब्राह्मण ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं दिख रहा। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे इसका कारण कहूँ। मैं आपके सभी कष्टों का निवारण करूँगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे दिव्यश्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महेश्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजित है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान प्राप्त नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषण एवं सर्ववर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गौरवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों के ने आपके दर्शन किए। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? प्रजा की बात सुनकर महर्षि ध्यान मग्न हो गए। राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमस ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकट नाशक व्रत को बताता हूँ। यह व्रत निसंतानों को संतानदायक एवं निर्धनों को धनदान बनाता है। निर्धनों की निर्धनता दूर करता है। निसंतानों को संतान का सुख प्राप्त होता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करावे, उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर खड़े हो गए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। पुरजनों की बात सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्रादि दान किया। रानी सुदक्षिणा के गर्भधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव मनाया। राजा महीजित ने ब्राह्मणों को धन देकर तृप्त किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक होकर करेंगे वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो भी पूरे श्रद्धा भाव से इस गणेश चतुर्थी का व्रत करता है, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। निसंतानों को संतान, धनीनों को धन की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। श्री गणेशाय नमः।